संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक की। 22वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दृष्टांत रूप देकर कि जैसे वस्त्र बदलने पर मनुष्य को शोक नहीं होता, वैसे ही देह बदलने पर भी शोक नहीं होना चाहिए। तो ये देह जो है, इसके अंदर जो देही है वो नित्य तत्व है, जो शरीरी है वो नित्य तत्व है। और वो कैसे नित्य है, कैसे वो अजन्मा है, कैसे वो निर्विकार है, इसको आगे श्री कृष्ण कैसे बताते हैं यह हमें 23वां श्लोक बताता है। और 23वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ना ही इसे कोई शस्त्र छेद सकता है, काट सकता है। किसे? शरीरी को। ना ही इसे कोई शस्त्र काट सकता है। नैनम दहति पावक, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। न चैनम क्लेदन्त्यापो, ना ही पानी जल इसे गीला कर सकता है। ना शोष्यति मारुता, ना ही वायु इसे सुखा सकती है। कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो तो पृथ्वी तत्व से जो है उनको काटेंगे, शरीर को, लेकिन शरीर ही तो पृथ्वी तत्व से बहुत दूर है। पृथ्वी तत्व की तो शरीर ही पर पहुंच ही नहीं है, तो उसे विकृत कैसे करेगा। इसी तरह से अग्नि तत्व की भी शरीरी तक पहुंच नहीं है, तो वो उसे कैसे जलाएगा। और जल तत्व की भी शरीरी तक पहुंच नहीं है, तो कैसे उसे वो गीला करेगा, कैसे गलाएगा, कैसे विकृत करेगा। और इसी तरह से जो वायु तत्व है उसकी भी शरीरी तक पहुंच नहीं है, तो वो उसे कैसे सुखा सकता है। अर्थात जो शरीरी तत्व है वो नित्य है। 5 महाभूत बताए गए तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने 4 महाभूत तत्वों का वर्णन किया, 5वें आकाश के बारे में नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आकाश में क्रिया नहीं है, इन चारों तत्वों की क्रिया है। पृथ्वी की, जल की, वायु की, अग्नि की, इनकी क्रिया है, आकाश की नहीं है। आकाश तो इन चारों महाभूतों को अवकाश मात्र देता है। तो जो आकाश इन चारों तत्वों का कारणभूत है, उसमें भी ये चारों तत्व कोई विकृति नहीं ला सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अर्थात पृथ्वी कोई छेद नहीं कर सकती आकाश में, वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, जल आकाश को गीला नहीं कर सकता, अग्नि आकाश को जला नहीं सकती। तो जब ये अपने कारणभूत, जो आकाश का कारण, आकाश इनका कारणभूत है, और आकाश का कारणभूत महातत्व और महातत्व का कारणभूत प्रकृति है, उसमें भी ये कोई विकृति नहीं ला सकते, तो प्रकृति से भी बिल्कुल नित्य निरंतर अलग जो शरीरी है, वहां तक इनकी पहुंच कैसे हो सकती है। इस बात को समझ अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र है। तो इससे संबंध क्या हुआ इस श्लोक का? इस श्लोक का संबंध यह हुआ कि ये संबंधी मेरे मर जाएंगे, यही तो विचार है अर्जुन के मन में, यही तो प्रश्न है अर्जुन के मन में।
तो उस प्रश्न से कैसे जोड़ा जाए श्लोक को कि तू कोई भी अस्त्र शस्त्र चला, ये कटेंगे नहीं, इनमें छेद नहीं होगा, शरीर कटेगा शरीर ही नहीं। अग्नि शस्त्र चलाएगा शरीर जलेगा, शरीर ही नहीं। वायु शस्त्र चलाएगा शरीर सूखेगा, शरीर ही नहीं। और इसी तरह जल वाला जो तू अस्त्र शस्त्र चलाएगा तो शरीर गलेगा, शरीर ही नहीं। इस बात को समझ। जो शरीरी तत्व है वह नित्य है, निरंतर है। उस पर ये जो 4 महाभूत तत्व है, इनकी उस तक पहुंच ही नहीं है। और जब पहुंच ही नहीं है तो उसे विकृत कैसे करेंगे? इनमें क्षमता ही नहीं है उसे विकृत करने की, इनकी क्षमताओं से परे है वो। और इसी संबंध में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।